जब अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेटने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तब अमेरिका ने आखिरी 48 घंटों में काबुल में एयर स्ट्राइक की है। मानव रहित ड्रोन से हुए अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद हामिद करजई एयरपोर्ट के पास इलाके में जोरदार धमाका हुआ और अफरा तफरी मच गई। एयर स्ट्राइक के बाद एयरपोर्ट के पास इस गुलई इलाके के खाजेह बागरा से काले धुएं के गुब्बारे उड़ते हुए देखे गए। अमेरिकी सेना के बयान के मुताबिक एयर स्ट्राइक एक वाहन को निशाना बनाकर किया गया और काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पर ISIS-K के खतरे का सफाया किया गया। तालिबान ने भी अमेरिकी स्ट्राइक पर अपने बयान में संदिग्ध आत्मघाती हमलावरों के निशाना बनाने की पुष्टि की है। हमारी तहकीकात जारी है। हम अभी तक नहीं कर सकते हैं कि मालूमात देता हूँ। इंशाल्लाह बाद में इसका मालूमात अच्छी तौर पर मालूम होगी और यही एक शक है कि इस काम का दाइश का हाथ है। दाइश अपनी ज़राए के वसीले में इस हमले का मसूलियत भी देता पहुंचोगे। 26 जुलाई को काबुल एयरपोर्ट पर IS खुरासान के दोहरे ब्लास्ट में 13 अमेरिकी मरीन कमांडो की मौत के बाद अमेरिका ने पहले बदले की कार्रवाई अफगानिस्तान के नांगरहार में की थी। 27 जुलाई को नांगरहार में ड्रोन अटैक के बाद अमेरिका ने दावा किया था कि नांगरहार में IS खुरासान के प्लानर को ड्रोन अटैक में मारा गिराया गया। और अब काबुल में अमेरिकी एयर स्ट्राइक को लेकर अमेरिकी सेना का बयान इस बात पर जोर दे रहा है कि एयर स्ट्राइक से एक और बड़ा आतंकी हमला रोका गया है। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता बिल अर्बन ने कहा कि अमेरिकी सैन्य बलों ने आज काबुल में एक गाड़ी पर आत्मरक्षा में मानव रहित ओवर द क्षितिज हवाई हमला किया। इससे हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक ISIS-K का खतरा खत्म हो गया। हमें विश्वास है कि हमने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। वाहन से सेकेंडरी विस्फोट इस बात का संकेत है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में विस्फोटक थे। इस अमेरिकी एयर स्ट्राइक के कुछ घंटे पहले ही शनिवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिकी सैन्य प्रमुख ने 24 से 36 घंटे में एक और संभावित आतंकी हमले को लेकर आगाह किया है। बाइडेन के बयान के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में IS खुरासान पर दूसरी कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। 26 जुलाई को काबुल आतंकी ब्लास्ट के बाद बाइडेन ने कहा था कि अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। This attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. काबुल ब्लास्ट पर अमेरिकी बदले की दोनों कार्रवाइयों में अफगानिस्तान के हालात के लिए तालिबान को जिम्मेदार न ठहराकर IS खुरासान को कटघरे में खड़ा कर कार्रवाई हुई है। ये बेहद अहम है। 31 अगस्त को अमेरिका के अफगानिस्तान से पूरी तरह से निकलने के बाद अफगानिस्तान अब तालिबान के नियंत्रण में आ जाएगा। अमेरिका भले ही अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने में कामयाब रहा हो, लेकिन अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति नाजुक हो चुकी है और 31 अगस्त के बाद ये स्थिति बद से बदतर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।